लीलाशरीरं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी प्रिय भक्तों, आज आप सभी प्रिय मित्रों के समक्ष उपस्थित हूं एक ऐसा अद्भुत विषय लेकर के, जिस विषय के अंतर्गत आप एक बहुत बड़ा चमत्कार देखेंगे। ये चमत्कार कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं है। इस चमत्कार को हमने खुद आजमाया है, किया है और कई जगह कराया भी है। कई सारे लोग कहते हैं, गुरुजी क्या आपके सनातन धर्म में, क्या आपके धर्म में, क्या आपके मार्ग में, क्या सनातन पद्धति में चमत्कार का कोई जगह है, स्थान है? तो मैं सदैव कहता हूँ, हाँ, चमत्कार इस सनातन धर्म में इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है कि हर पल हर क्षण कोई न कोई साधु, महात्मा, तपस्वी, साधनारत साधक चमत्कार इस भारत देश संसार में कर रहा होता है। अब ये चमत्कार जो आपको हम बताने जा रहे हैं क्या है? एक बार की बात है, हमारे आश्रम में भंडारा चल रहा था। एक समय की बात है, कुछ समय पहले हमारे आश्रम में भंडारा चल रहा था। अच्छा, भंडारा आप लोगों को पता है कि भंडारा में जब प्रसाद बनता है तो कोई उसका मतलब तोल नाप नहीं होता है। एक अंदाजे में बनता है कि 4000 संत भगवान प्रसाद पाएंगे, 5000 लोग प्रसाद पाएंगे। इस अंदाजे में प्रसाद बन रहा था। एकादशी का दिन था। खिचड़ी कुट्टू की, दलिया की और ठाकुर जी की सेवा से कुट्टू का पूड़ी, आलू प्रसाद और कुछ और प्रसाद थे जो है फल फ्रूट्स, यही चल रहे थे जो है। हमारे एक बड़े ही प्रसिद्ध यजमान थे, उन्होंने ये सारी व्यवस्था की थी। उनका कुछ बड़ा कार्य हुआ था, भंडारा का सेवा उन्होंने ही दिया था। संयोग बस स्थिति ऐसी आई, भंडारा चलते 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 2 बजे के दोपहर में, दोपहर के 2 बज रहे होंगे और 2 बजे के समय ऐसी परिस्थिति आती है मेरे समक्ष कि पता चलता है प्रसाद खत्म हो रहा है, प्रसाद महापूर्ण हो रहा है और महापूर्ण हो रहा है और संत भगवान कम से कम 250 की संख्या में बैठे हुए हैं। मैं आपको या आप अपनी बीती बता रहा हूँ। संत भगवान 250 की संख्या में अभी आश्रम में विराजमान है और प्रसाद की स्थिति महापूर्ण हो रही है, खत्म हो रही है। मतलब स्थिति ये है कि ना तो कुट्टू का आटा है, ना तो आलू प्रसाद है, ना तो साग प्रसाद है, कुछ है नहीं। लगभग बहुत पालेंगे तो 20 लोग और पालेंगे प्रसाद, उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, पंगत बैठ चुकी थी। आपको पता है, जब हमारे अयोध्या जी में या वृंदावन धाम में संतों का जब समागम होता है, पंगत बैठ जाती है तो उठती नहीं है। अच्छा, ना रुकती है जल्दी। तो अब हम क्या करें? सिवाय श्री ठाकुर जी के निवेदन, सिवाय श्री ठाकुर जी के आग्रह के सिवा मेरे पास उस समय कुछ था नहीं। उस टाइम पर मतलब कुछ स्थिति ऐसी थी कि दिमाग, ये मन बुद्धि चित्त कुछ काम नहीं कर रहा था। क्या करूं, अब तो अपमान हो जाएगा। वैसे हम संतों में, हमारे समाज में, साधु समाज में जो है, अपमान किसी का नहीं होता है, क्योंकि प्रभु इच्छा से भंडारा चलता है, प्रभु इच्छा से भंडारा महापूर्ण होता है। कोई प्रसाद समाप्त हो गया तो हम लोग बोल देते हैं, महाराज जी राम रस महापूर्ण है, या महाराज जी साग प्रसाद महापूर्ण है, तो महाराज जी समझ आते हैं कि अब नहीं है। लेकिन अब जब 200-250 की संख्या में स्थिति विराजमान है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे?
परिस्थिति ऐसी कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा, परिस्थिति ऐसी कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। अब आपको बताऊं प्रभु कि श्री ठाकुर जी के नाम का स्मरण हमने आरंभ किया और एक चौपाई हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताई थी हमें कि जब भी ऐसी कोई समस्या आए तो इस चौपाई का गान करना आरंभ कर देना और आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रसाद कितना था और कितने लोग पा गए और महापूर्ण की स्थिति कभी आपके सामने नहीं आएगी। मैं अपने आसन पे जाकर के बैठकर, सब लोग पंगत पा रहे थे और मैं चुपचाप अपने आसन पर बैठ गया और आसन पर बैठकर केवल इस महापंक्ति, इस महाचौपाई का गान करने से आप विश्वास नहीं मानेंगे, श्री ठाकुर जी ने जो चमत्कार किया है, जो चमत्कार किया है कि उस समय के लोग साक्षी हैं और या तो आप साक्षी हैं। आपने कई बार सुना भी होगा कि महाराज जी ने तो पानी की पूड़ी बना दी, महाराज जी ने तो तेल कम पड़ गया था, पानी डालते गए और पानी तेल बनता चला गया। और आपने शायद माँ वैष्णो देवी और काल भैरव की पिक्चर भी देखी होगी। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे जग में। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे जग में। श्री जानकी नाथ हमारे राघव जू, हमारे राम जू, हमारे माधव जू सरकार ने कृपा की और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको ये सच्ची घटना कहता हूँ कि श्री ठाकुर जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, इतना बड़ा चमत्कार किया है कि पूरे भंडारे में प्रसाद ना तो कम पड़ा और पूरे संत समाज को प्रसाद पवाने के बाद भी कम से कम 30 लोगों का प्रसाद बच गया उसी प्रसाद में से। और चौपाई क्या थी, महामंत्र क्या था, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई, ताकर नाम भरत अश होई। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश हुई। ये चौपाई का जो कमाल, जो प्रताप, जो चमत्कार हमने देखा है प्रभु, आप सब अब भैया प्रभु विश्वास दिलाना किसी को या विश्वास किसी पर करना, ये स्वयं की इच्छा की, ये जो आपके अंदर मन बैठा हुआ है इसकी बात है। आप कई बार आपका मन कहता है कि नहीं, दारू पर आप विश्वास करिए, मदिरा पर विश्वास करिए, और मदिरा आप विश्वास करके पी लेते हैं, उसमें जहर मिला होता है। तो आपका मन है ये गलत चीज़ों पर भी विश्वास कर लेता है, कई बार अच्छी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है। इस घटना के बाद मैं सभी से ये कहता हूँ कि अगर आपके घर में कभी भी कोई कार्य पड़े, प्रयोजन पड़े और आपको लगे कि ऐसी स्थिति बन रही है और भोजन प्रसाद कम पड़ रहा है, भोजन कम पड़ रहा है, खाना कम हो रहा है, आपके यहाँ शादी विवाह ठने ऐसी स्थिति देखने को मिले, या आपके घर में 2 लोगों का प्रसाद बना है, तीसरा कोई व्यक्ति मेहमान आके टपक पड़ा, इन परिस्थितियों में इस महापंक्ति के जाप से, इस महापंक्ति के उच्चारण मात्र से आपके घर में जो प्रसाद है, प्रसाद की मात्रा खुद से ही बढ़ जाएगी, या तो जो व्यक्ति पाने वाला है उसकी क्षुधा ही तृप्त हो जाएगी एक ही रोटी में। प्रभु का चमत्कार कुछ भी हो सकता है, प्रभु का माया बहुत बड़ी है, प्रभु की, हमारे श्री ठाकुर जी की, माधव जी की, राघव जी की माया इतनी बड़ी है कि उनकी माया से कोई पार नहीं पा सकता है। तो अगर आपके घर में भी कोई कार्य प्रयोजन पड़ता है, आप कभी इस परिस्थिति में फंसते हैं, तो आप इस महामंत्र का जाप अवश्य करें। इस महामंत्र के जाप से आपके घर की जो प्रसाद की
अवधि या प्रसाद की क्वांटिटी जो कम हो रही थी वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, या पाने वाले व्यक्ति की क्षुधा भूख ऑटोमेटिक तृप्त हो जाएगी। ये इस चौपाई का प्रताप है। इस चौपाई को आप नोट करके रखें। इस चौपाई को पूर्णतः आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लें। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई। इस महापंक्ति से आपके जीवन में अवश्य चमत्कार आएगा। फिलहाल इस सच्ची घटना में बस इतना ही। आगे फिर आपको हम किसी अपने सनातन धर्म का एक अद्भुत चमत्कार लेकर उपस्थित होंगे और आपको किसी और एक सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी प्रिय भक्तों को मेरा कोटि कोटि शाह नमन और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। जय सीताराम।